Good morning, dear students. How are you, everyone? I hope you are fine. Okay, my dear students, as we have read chapter 3, that is keyboard and mouse. So, let us do chapter 3 question answers, that is B part. First of all, we will do B part, that is short answer type questions, means question answers. क्वेश्चन आंसर्स को बेटा आप पेंसिल एंड इरेजर की हेल्प से लिखेंगे एंड बिल्कुल नीटली क्लीनली, और वर्ड्स को लाइन के साथ टच करके लिखेंगे, वर्ड्स को ऊपर या नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है? ओके, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू आंसर्स टू द क्वेश्चंस एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू. First of all, you have to write date, as we have mentioned the date. Today's date is 16/7/2020. Now, अभी आप A part नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले B part डिस्कस करेंगे. It is on page number 29. As I have already written the answers, so you can take help of these answers. And I hope कि आपको ये writing clear हो रही होगी. Which is the longest key on keyboard? कीबोर्ड पे सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी की, लंबी की कौन सी होती है? स्पेस बार की. तो सबसे पहले आप लाइन से पहले आप A1 या ANS1, इसका मतलब है कि आपको आंसर 1 लिखना है, और लाइन के ऊपर आपको लिखना है SPACEBAR, फिर आपको स्पेस देना है KEY, और आंसर पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको फुल स्टॉप लगानी है, ठीक है? वो भी लाइन के साथ कनेक्ट करके. और फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल होगा, जहां कैपिटल लिखा है. अब इसका मीनिंग क्या है? आपके कीबोर्ड पे सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है? आपने पढ़ा था कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की हमारी स्पेस बार की होती है, ठीक है? 2 नंबर, Which keys are used to move the cursor up, down, right, left on the screen? स्क्रीन के यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कौन सी कीज की हेल्प से हम कर्सर को अप, डाउन यानी कि ऊपर, नीचे, राइट एंड लेफ्ट लेके जाते हैं? कर्सर क्या बताया था? एक ब्लिंकिंग लाइन बताई थी, उसको कर्सर बोलते हैं. वो स्क्रीन के ऊपर होता है, और उससे आप अप, डाउन, लेफ्ट, राइट कैसे भी अपने कर्सर को मूव करा सकते हैं. और कौन सी कीज से करते हैं? कीबोर्ड की कौन सी कीज होती हैं वो? दीज आर एरो कीज. कैपिटल ARROWKEYS, full stop. The answer is completed here. Now move to question 3. Which keys are used to erase the text? टेक्स्ट यानी कि जो भी हमने ये अल्फाबेट्स, लेटर्स, कुछ भी सिंबल्स, नंबर्स, कुछ भी हमने लिखा, वो क्या होता है? टेक्स्ट होता है. तो टेक्स्ट को अगर हमने इरेज करना है या रिमूव करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? दोज कीज आर 2 टाइप्स ऑफ कीज. नंबर 1 इज बैक स्पेस एंड डिलीट कीज. चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बैक स्पेस की एंड डिलीट की, या फिर आप एज इट इज लिख सकते हैं, बैक स्पेस एंड डिलीट कीज, ठीक है? अगर आप दोनों इकट्ठे लिखेंगे तो एस लगाएंगे. अगर आप दोनों डिफरेंट लिखेंगे, यहाँ भी की और यहाँ भी की, तो एस नहीं लगेगा. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके बेटा, तो सबसे पहले A3 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये 3 नंबर है. बैक स्पेस, कैपिटल BACKSPACE, बैक स्पेस, A and D and. अब दूसरी की कौन सी है? डिलीट. तो डिलीट के लिए सबसे फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल DELETE, डिलीट. KEYS, कीज, एंड देन फुल स्टॉप. जब हमारा आंसर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहां पे फुल स्टॉप जरूर लगानी होती है, ठीक है, आंसर में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4.
नेम द पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पहली बात, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था। पॉइंटिंग डिवाइस आपकी कौन सी होती है? माउस। और क्या है ये? इनपुट डिवाइस है, जिससे आप इनपुट कराते हो। इनपुट कैसे कराते हैं? क्लिक करके, माउस के बटन को प्रेस करके, ठीक है। तो वो कौन सी इनपुट डिवाइस है जो पॉइंट करती है? माउस। तो पहले लिखेंगे A4 फुल स्टॉप। अब लाइन के ऊपर लिखेंगे कैपिटल MOUSE full stop, that is mouse. Now last question is question 5. Name various types of mouse. आपको various यानी different types बताने हैं mouse के। आपने 3 types पढ़े थे, तो सबसे पहले आप कौन सा लिखेंगे? A5 लिखेंगे सबसे पहले, आंसर 5। फिर उसके बाद आपको ओनली नेम बताने हैं, ये नहीं बताना कि कितने टाइप्स की होती हैं। आपको यू हैव टू ओनली मेंशन द नेम। तो नंबर 1 इज सिंपल माउस, कॉमा ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। वायरलेस को हम कोडलेस भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल SIMPLE सिंपल, कैपिटल M, क्योंकि माउस है तो माउस का फर्स्ट लेटर M कैपिटल आएगा। MOUSE माउस। फिर हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम ये दोनों डिफरेंट है माउस की टाइप्स। फिर आएगा कैपिटल OPTICAL ऑप्टिकल, कैपिटल M अगेन OUSE माउस, AND एंड थर्ड नंबर कौन सा है? W। अब W भी कैपिटल आएगा क्योंकि ये भी माउस की टाइप है। कैपिटल WIRELESS वायरलेस, MOUSE माउस, फुल स्टॉप। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुके होंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है ऊपर बेटा, लाइक दिस। आपको फिर A1 लिखना है, आंसर के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है और आपको लेटर्स को लाइन के साथ टच करके लिखना है। आई एम टेलिंग यू अगेन, ओके। आई होप you will do this work very neatly. Okay students, take care and have a nice day.